फर्रुखनगर क्षेत्र में आए दिन बढ़ रहे नशे से बचाव करने के लिए थाना प्रभारी संतोष कुमार ने शुक्रवार को गांव हाजीपुर में जागरूक कार्यक्रम किया। वहीं उनका स्वागत किया गया। इसको भगाओ यहाँ से ना। अब मान लो कि वो हमारा हिस्सा है और वो बीमार हो गया है, उसको ठीक करना है। अब शरीर के हिस्से में कहीं कुछ थोड़ा बहुत निकल जाए तो काट के थोड़ी फेंक देते हैं, उसको दौड़ी गोली दवाई पट्टी मलहम करके ठीक कर लेते हैं। तो वो ऐसा ही है, उसको इंगेज करना है, अपने साथ मुख्य धारा में लाना है उसको। नहीं तो कभी तारे बर्तन ठा ले जाओ, तारी टूटी ठा ले जाओ, तारी भैंस खोल ले जाओ, वो समस्या को बढ़ाता रहेगा। और 1 से 2 और 2 से 4 ये बीमारी फैलती रहेगी। इसलिए अगर एक भी है तो सतर्क हो जाओ कि भाई उसका इलाज कराना है। इलाज कराने के लिए सरकार ने सुविधा दी है, हम कराएंगे। आप हमें बताइए, उसकी काउंसलिंग कराएंगे, उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे, उसमें इच्छा शक्ति पैदा होगी। ये इच्छा शक्ति से छूटता है नशा, उसका मन जब करेगा, उसका इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी तब छूटेगा। तो उसको अगर एक भी है तो आप प्लीज़ उसको आइडेंटिफाई कीजिए, सरपंच साहब को बताइए, मेरे को बताइए, उनके घर वालों से मिलेंगे, बात करेंगे, उसको एडमिट कराएंगे, उसका इलाज कराएंगे और अपने गांव को सुरक्षित और स्वस्थ रखेंगे। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। नहीं तो फिर समझ लो एक भी है तो फिर वो खतरा है। पड़ोसी गांव में तो भी खतरा, पड़ोसी सरपंच को बताए तारे गांव में हो रहा है, हमारी तरफ खतरा, अपने वालों को सुधार ले। तो यही कुछ बातें थी। और इसके अलावा मेरे से आपको कोई उम्मीद है, किसी का व्यक्तिगत काम है, थाने से संबंधित है, तो आप 24 आवर्स आ सकते हैं। सही में मैं आपके साथ हूँ, गलत में बिल्कुल नहीं, ठीक है। सही में आपके 100% साथ हूँ। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, बीच में होगी सबके, बताया जाएगा कि ये क्यों किया गया। और इनके साथ पहुंची जो नशा के बारे में जो जनता को जागरूक करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं कि भाई जो सूखा नशा इस क्षेत्र में पैर पसार रहा है उसकी कैसे रोकथाम की जाए, जिस बारे में आज टीम आई है। तो मैं इंस्पेक्टर साहब का और पूरी टीम का अपनी पंचायत की तरफ से और अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। इंस्पेक्टर साहब के बारे में भी बता दूं, मात्र मेरे ख्याल में से 1 महीना हुआ होगा यहाँ पे। बहुत ही कोऑपरेट करने वाले, हम किसी चीज़ को कहने में संकोच नहीं करते। कोई करीब 3-4 महीने पहले मीटिंग भी हुई थी, इससे पहले इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कोऑपरेट अगर पब्लिक को नहीं किया तो हमने डीसीपी के सामने यही कह दिया था भाई पब्लिक को कोऑपरेट नहीं करते। अच्छे व्यक्ति की हमेशा चाहे कहीं भी हो, कहीं किसी मीटिंग हो, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर गलत है तो उसकी बुराई करते आने को डर नहीं लगना चाहिए। तो मैं इंस्पेक्टर साहब से 3-4 में मिला हूँ और बाजार में और लोगों से भी प्रशंसा सुनी है कि भाई किसी की भी कोई समस्या हो, कोई झगड़ा हो, वैसा भी हो, दोनों पार्टियों को आमने सामने बुला के पूछते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और रही नशे के बारे में, ये बिल्कुल सच्चाई है कि भाई सूखा नशा पहले पंजाब से चलता हुआ कैथल जींद और हमारे क्षेत्र में भी पैर पसार रहा है। तो इसमें कोशिश करें हम अब अपने बच्चों को ध्यान में रखें, समाज के बच्चों को ध्यान में रखें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर व्यक्ति अब अपने परिवार के बच्चों की अगर सुरक्षा कर लेगा तो गांव भी, प्रदेश भी और देश भी सुरक्षित रह जाएगा। तो इस नशे के बारे में अगर कोई नशा बेचता है, कोई नशा करता है, तो ये जरूरी नहीं अगर भाई सार्वजनिक ही बताएं, उस बारे में इंस्पेक्टर साहब भी बताएंगे कि भाई किस प्रकार उसकी व्यवस्था करनी है, कैसे इस पर रोकथाम करनी है। तो मैं इनका पहुंचने पर यहाँ पर बार-बार और दोबारा धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। तो पता है कि हमारे भारतवर्ष में एक अभियान चलाया गया, भारत नशा मुक्त भारत, और उसी अभियान के तहत हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा, धाकड़ हरियाणा के नाम से इसी अभियान को आगे बढ़ाया गया। ये मुहिम चलाई गई और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारे डीजीपी साहब के दिशा निर्देश पर हमारे कमिश्नर साहब ने गुड़गांव के अंदर एक टीम का गठन किया, नशा मुक्ति टीम, जिसके अभी एएसआई भूदेव जी इंचार्ज हैं, जो अभी आप लोगों के सामने रूबरू हो रहे थे। तो मैं आपको कुछ इस नशे के बारे में और इस मुहिम के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो नशा है, सूखा नशा है, जैसे चरस, अफीम, गांजा वगैरह,
इसमें सबसे ज़्यादा जो नशा करने वाले हैं वो लगभग 13 से 20-22 साल तक के बच्चे हैं जो इस नशे की लत में जाते हैं। और उस नशे में जाने का एक मुख्य कारण जो है हमारा परिवार और हमारा समाज भी है। क्यों है? हमारे बच्चे हैं, हम इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दिन में 15-20 मिनट, घंटा, आधा घंटा हमारे बच्चों को दे पाए या हम उनको ऑब्जर्व कर पाए। हम कई बार देखते हैं भाई हमारे बच्चे हैं, रोज खेलते हैं, अच्छा खेल कूद कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनकी एक्टिविटीज में बदलाव आ गया है। वो चिड़चिड़ा हो गया है, सोता है, अकेले में रहना पसंद कर रहा है, हमसे बात नहीं करता। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं, सोचते हैं शायद बीमार होगा, कोई और बात होगी। लेकिन ये एक साइन है कि वो या तो कोई ना कोई गलत जगह जा रहा है या नशे की तरफ जा चुका है। हमें उस बच्चे के साथ बात करने की बहुत ज़रूरत है। जो नशा पीड़ित होता है, समाज उसको अलग कर देता है, वो उससे नाता नहीं रखता, बिल्कुल उसको अलग कर देते हैं, जिससे वो व्यक्ति उस नशे की तरफ और ज़्यादा चला जाता है। जो ये नशा है, जैसे आप लोग बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पर किसी को भी कहूँ या हम जहाँ भी जाते हैं हम कहते हैं कि आप में से अगर कोई ये नशा करता है तो सामने, आपके परिवार में कोई तो सामने आए। दोस्त और समाज को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा। मैं नशा मुक्त समाज बनाने में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाऊंगा। जय हिंद।